देश के सभी नौजवानों को जय हिंद। आज इस फिजिक्स की कड़ी में हमने एक सीरीज लॉन्च की है, एक शाम फिजिक्स के नाम। इस सीरीज में बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे और हम उनके डॉक्टर बनने के सपने को हकीकत में तब्दील कर देंगे। बात आती है कि इस दौरान बहुत सारे लोग रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें एक चिंगारी लाने की बात आती है, तो हम यहां से उन्हें फिर से उनके अंदर एक चिंगारी पैदा करेंगे और उन्हें फिर से काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। बात यह है कि जो लोग बैठ गए हैं उनके लिए एक छोटा सा किस्सा है कि हमें गुमान था, उन्हें था गुमान कि हमारी उड़ान में कहां दम है, हमें था भरोसा कभी तो आसमान थोड़ा और कम है। तो इस सीरीज में बहुत से किस्से हम डिस्कस करेंगे, बहुत सी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि तुम्हें एक्चुअली में चीजों को सॉल्व कैसे करना है, कैसे उस मुकाम तक जाने के लिए कितनी चीजें करनी हैं, कैसे कैसे सवालों को सॉल्व करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को बनाना है। ये तो हो जाएगा, लेकिन इस उड़ान में यदि तुम्हें सच में आसमान तक जाना है तो इस उड़ान को तय करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत से काम तुम्हें करने पड़ेंगे। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम एक दूसरे से इंट्रोड्यूस तो हो ही चुके हैं, तो अब बात आती है कि एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका है, लेकिन इस बुरे वक्त में एक बार डटे रहिए। उसमें तुम्हारे पास डटने से तुम खुद को इतना संवार लोगे। वो कहते हैं ना कि जो लोग अंदर से टूट जाते हैं वो अक्सर मजबूत हो जाते हैं। तो तुमने जितना टूटे हो ऐसा नहीं सोचना है कि इतने टूट गए तो अब खड़ा ही नहीं हो सकता मैं। जितना टूटे हो उतना मजबूत भी हुए हो, तो इस मजबूती का हमें फिर से फायदा उठाना है। और ये जितने भी हथियार हैं, तुम्हारे सारे हथियारों को तुम्हारे आसियाने में डाल दिया जाएगा, उन्हें फिर से संवार दिया जाएगा, उन्हें फिर से चलने के लिए मुकम्मल कर दिया जाएगा कि कैसे तुम्हें चलना है। चलिए चलते हैं, आज के लेक्चर की स्टार्ट डाउन करते हैं। आज हम बहुत बेसिक टॉपिक से चालू करते हैं और वो बेसिक टॉपिक है फोर्सेस, बल। लोग बाग इसे पढ़ाते नहीं हैं, छेड़ते नहीं हैं इस टॉपिक को, और इस टॉपिक से थोड़ा दूर भागते हैं। मैं सच में कहूंगा कि ये टॉपिक पढ़ने से तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर आउट होंगी, बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। एनएलएम, सर्कुलर मोशन और रोटेशन, इन तीन इस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है। तो यदि इस टॉपिक को पढ़ा दिया जाए तो तुम्हें फिर आने वाले वक्त में दिक्कत नहीं आएगी कि अब इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए चलते हैं। हमें सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है और वो है फोर्सेस, बल। बल कैसे लगते हैं? हम जिंदगी में चलते हैं, तमाम बल लगते हैं हम पे। बहुत सारे ऐसे बल होते हैं जो हमें चलने में हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ एक बलों की अपन बात करेंगे यहाँ पे। एक दो लेक्चर में डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। ये तुम्हें सिखा देगा कि फोर्सेस लगाने कैसे, और वो तुम लगा ले जाओगे तो टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा आगे आने वाले वक्त में। तो अपन फोर्सेस का डिस्कशन करेंगे। तो फोर्सेस के डिस्कशन में अपन सबसे पहले यही चीज रखेंगे कि तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, एक घोड़ा है, इस घोड़े की बात कर लेते हैं। इसके पास एक वेट होगा और इस घोड़े के पास एक वेट होगा। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, ये रहा एक नॉर्मल फोर्स। क्या होता है नॉर्मल फोर्स, इसके बारे में बताया जाएगा। और नीचे की तरफ एक वेट लगता है, मतलब खुद का वेट नीचे की तरफ लगेगा, और वो क्या होता है भाई? जी। ये कहां से आया, कैसे लिख दिया mg, कैसे इसे समझाना है, ये तो सब समझाएंगे ही समझाएंगे। आगे की तरफ मैं चलने के लिए आगे की तरफ एक्शन कर रहा हूं। जितना एक्शन, रिएक्शन, फोर्सेस, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस में बात कर लेंगे। दिस इज एक्शन एंड इट गिव्स एन पर्टिकुलर रिएक्शन। मिल गया होगा, अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी आगे पढ़ते हैं, कैसे कैसे फोर्सेस लगाने हैं, कैसे कैसे फोर्सेस लगाने हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फोर्स बात करते हैं एक बहुत आसान से फोर्स की, नॉर्मल रिएक्शन। कैसे लगाना है इसे, देखिए लगाते हैं।
मैं कहूंगा जिंदगी में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तब बनता है जब दो इंसान आपस में मिलते हैं। ये कैसी बदतमीज भरी बातें कर रहे हो यार। जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो एक फोर्स बनता है, तुम और हम मिले तो एक नया फोर्स जनरेट हो गया और उसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। वो होती है नॉर्मल रिएक्शन। सीधी सी लाइन यहां पे लिखी हुई मिल जाएगी तुम्हें कि नॉर्मल रिएक्शन जो एक फोर्स होता है, दिस इज एन कॉन्टैक्ट फोर्स। दो चीजें आपस में मिली, मिलने पे फोर्स जनरेट हो गया और इसे ही कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब मिलने के फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं और ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सर ये बदतमीजी चलेगी नहीं, लगा के दिखाइए। चलिए लगा के दिखाते हैं इस कॉन्टैक्ट फोर्स को। नॉर्मल रिएक्शन एक ब्लॉक पे लगा के दिखाते हैं। देखिए लगाते हैं। ये मान लीजिए कि एक ब्लॉक पड़ा है, इसका मास है m। मैंने कहा दो इंसान जहां मिल जाते हैं वहां एक फोर्स बन जाता है और उसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तू और मैं मिली, कौन कौन मिली? एक तो ब्लॉक मिला और एक सरफेस मिला। जब दो इंसान मिलते हैं तो एक फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स का नाम है एक प्यारा सा, उसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। चलिए नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ये हमने कंफर्म कर लिया। दो इंसान मिले, एक नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हो गई, बनेगी। हम उसके कंपोनेंट को, फोर्सेस अपने कंपोनेंट से जाने जाते हैं, ये बनाए जाते हैं और इसका कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर बनाते हैं टू द सरफेस। सरफेस के साथ इस फोर्स के कंपोनेंट को अपन परपेंडिकुलर बनाते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, फोर्स के कंपोनेंट को पकड़ना है और खड़ा करना है। क्या खड़ा करना है? नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट को। समझ में आ गई होगी ये चीज, दिक्कत नहीं देगी। अब दो इंसान मिले, मिलने में हमें खड़ा करना है। क्या खड़ा करना है? नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट खड़ा कर दिया। सर आप ऊपर की तरफ ही क्यों खड़ा कर रहे हो? नीचे की तरफ भी तो कर सकते हो। ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। ऊपर की तरफ खड़ा कर दिया, अब नीचे क्या होगा? नीचे भी तो खड़ा होना चाहिए, नीचे भी तो कुछ लगना चाहिए। लगता है, क्यों नहीं लगता? हम भी तो कहते हैं लगता है। तो नीचे भी एक फोर्स का कंपोनेंट लगेगा। हम इसके लिए मना ही नहीं कर रहे कि नीचे कुछ लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये सरफेस ब्लॉक पे लगा रही है और ये वाली जो नॉर्मल रिएक्शन है ये ब्लॉक सरफेस पे लगा रहा है। हम अभी स्टडी कर रहे हैं एक ब्लॉक की। सरफेस से हमें कोई मतलब नहीं है। जब अपन चलेंगे तो हमारी स्टडी होगी, वहीं सरफेस की स्टडी नहीं कर रहे, ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं। तो ब्लॉक पे कितने तमाम फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस की बात करनी है। तो भले ही ये लग रहा हो लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल मतलब तेरे से है। और जब मतलब तेरे से होता है तो मेरा नजर किसी दूसरे पे नहीं जाती है, और किसी दूसरे पे नजर नहीं जाती है मतलब तेरे पे ठीक है। कुछ नहीं करना है, दो इंसान मिले, पकड़ के खड़ा करना है कंपोनेंट को, नॉर्मल रिएक्शन। अब एक धरती माँ आती है, उसका फोर्स तुम्हें पता ही है। धरती माँ के फोर्स को, फोर्स कैसे लिखते हैं ये एक बहुत बेसिक सी चीज है, समझा देता हूं। फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन होती है। इसको और प्यूरिफाई करेंगे आगे की तरफ। एक्सीलरेशन की वैल्यू जी होती है, इसलिए एम जी इसमें दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ एक कंपोनेंट लग रहा होगा, ब्लॉक के ऊपर ही लग रहा है और इस ब्लॉक का मास एम और जी। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इस फोर्स को लगाने में। एक नॉर्मल रिएक्शन है, दो इंसान मिले, मिलने पे एक फोर्स जनरेट होता है और इस फोर्स का नाम है नॉर्मल रिएक्शन। ज्यादा पकाऊंगा नहीं क्योंकि आगे के फोर्सेस में तुम्हें ये और से अच्छे से समझा दिया जाएगा। यहाँ दो इंसान आपस में बराबर हो रहे हैं तो इन्हें मुझे बराबर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो नॉर्मल और एमजी आपस में बराबर हो रहे हैं और बराबर लिखने में मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। बराबरी के लोग होते हैं तो उन्हें बराबर कर देना चाहिए। कर दिया तो समझ में आ गई होगी। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक ब्लॉक की बात करते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन पे। देखो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को थोड़ा और रेक्टिफाई करता जाएंगे अपन। ये मान लीजिए ये ओके, यहां पे मैं एक ब्लॉक रख दूं। क्या करना है? तू और मैं मिली, दो सरफेस मिल गए, मुझे जो चाहिए था वो मैं मिल गया। क्या मिल गया? वही मिल गया जो आपने पहले बताया था। दो इंसान जहां मिलते हैं वहां एक कांटेक्ट फोर्स जनरेट होता है और उस कांटेक्ट फोर्स को उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगाया जाता है। ये तो समझ में आ गया होगा। तुम करोगे इस कॉन्सेप्ट को कि उस सरफेस के
उन फोर्सेस को क्या लगाया जाता है, परपेंडिकुलर। ये लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, कैसे लगानी है पता ही होगा। एक सरफेस होती है, उस सरफेस से परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा और उस कंपोनेंट का नाम होगा नॉर्मल रिएक्शन। दो इंसान मिले, मिलने पे फोर्स जनरेट हुआ और उसे पकड़ के खड़ा करना है, किसको, नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट को। ओके। नीचे की तरफ धरती माँ बनी रहेगी, धरती माँ बनी रहेगी, तो मैं यही कहूंगा कि यदि यहाँ पे एंगल थीटा है, धरती माँ का फोर्स नीचे की तरफ लगता है और इसे अपन कहते हैं mg। ये दिक्कत नहीं दे रहा होगा जरा, आज वो दो इंसान आपस में बराबर नहीं है, मतलब क्या करना है, मुकाबला बराबरी का कराना है, और बराबरी करानी है तो क्या करना है, इन कंपोनेंट्स को डिवाइड करना है। ये नहीं आता हमें, करके दिखाइए। चलिए करके दिखाते हैं, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस चीज को मैं थोड़ा बाहर निकाल के समझाता हूं, जूम आउट करके समझाता हूं कि कैसे तुम्हें ये सीखना है। देखना, सीखते हैं। इसे थोड़ा और बाहर की तरफ निकालते हैं, तो बाहर की तरफ निकालने से इसे समझ में आ जाएगा। जी हाँ, देखिए इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ये शायद ऐसे ही होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगी और ये होगा mg। दिक्कत नहीं आ रही होगी इस चीज में, हाँ इसमें दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि ये तो निकाल ही लोगे, निकालना तो आता ही है यार, ये आना चाहिए। अब क्या करते हैं, इस जगह के एंगल को यहाँ ट्रांसफर करना मैं सिखाता हूँ। एक को बिछा दो, एक को खड़ी कर दो। ये क्या क्या बदतमीजी कर रहे हो, खड़ी कर दो, बिछा दो। चलिए सिखाते हैं, बिछाना सिखाते हैं और खड़ी करना सिखाते हैं। ये कंपोनेंट है, इसे अपने बिछा दिया, इसे लोग बाग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, और एक कंपोनेंट को अपन खड़ा कर दिया, इसे लोग बाग वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा और पीछे की तरफ एडजस्ट करता हूं मैं, और इसे भी थोड़ा पीछे की तरफ। ये कुछ इसी के मिलता जुलता नहीं दिख रहा है तुम्हें, दिख गया होगा यार, चमक रहा होगा। चमक रहा है तो फिर थोड़ा और चमका दीजिए, लीजिए थोड़ा और चमकाते हैं। ये एंगल थीटा था, मैंने कुछ किया नहीं है, इस चीज को थोड़ा बाहर निकाला है और इसे समझाया है। बाहर निकाल के समझाना आना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन लगाई, दो इंसान मिले, mg लगाया, बाहर निकाल के थोड़ा समझाया। ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये एंगल बन रहा है 90। ओके, तो ये होता है 90 माइनस थीटा। ये टोटल एक बार फिर से समझा देता हूं, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये टोटल कितना है 90। तो 90 में से 90 माइनस थीटा घटाओगे तो कितना बचेगा, थीटा। नहीं समझ में आ रहा, चलिए समझाते हैं। देखिए 90 में से यदि तुम 90 माइनस थीटा घटा देते हो तो क्या बचता है, बहुत आसान सी चीज है, इसे समझाना कोई ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं था हमारे साथ भी। ये लीजिए थीटा, 90 में से 90 काटना आता है तुम्हें, सिखाएंगे आगे कैसे काटा जाता है। अभी के लिए तो नॉर्मल काटना है, नॉर्मल छुरी चलाना तुम्हें आता है तो हम काम चला ले जाएंगे, आगे बहुत बड़े हथियार चलाने सिखाएंगे कैसे चलाया जाता है। थीटा बचा है, लीजिए थीटा बच गया, ये लीजिए यहां आ गया एंगल थीटा। mg के अब कंपोनेंट करिए, अब ये भी नहीं आता क्योंकि अभी तो बेसिक से स्टार्ट किया हमने, उन लोगों को भी लेके चल रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। अभी के लिए सीख लीजिए, mg के पास के कंपोनेंट को थीटा को mg cos थीटा में तब्दील करेंगे। कैसे लिखते हैं ये बाद की बातें हैं, सिखाएंगे बेसिक मैथ्स में कि इसे थीटा कोस थीटा टेन थीटा कैसे लिखा जाता है। थीटा के पास का कंपोनेंट कोस थीटा और दूर के कंपोनेंट को साइन थीटा। देखिए कुछ चीजें हैं, कहां से तुम टॉपिक को उठाते हो ये जिम्मेदारी है तुम पे, क्योंकि हम उन टॉपिक्स को पहले कवर करके ले जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां नीट सबसे ज्यादा खेलता है। कि मजा आता ना किसी इंसान को किसी जगह खेलने का, उस जगह को हम भी खेल ले जाएं पहले, तो जो पहले जो सवाल सॉल्विंग जो टेंडेंसी है तुम्हारी धीरे धीरे और डेवलप होती जाएगी, कि तुम पहले किसी टॉपिक को कर ले जाओगे तो उसमें बहुत सारे सवाल बना ले जाओगे। रोटेशन, सर्कुलर मोशन, एनएलएम, फ्रिक्शन ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें धोना है हमें जचा के, और हम धोएंगे, लिखा के धोएंगे। चलिए धोइए फिर। अब देखिए दो इंसान बराबरी के हैं तो बराबरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही लिख दीजिए, फिर नहीं आ रही तो
एन की वैल्यू एम जी कोस थीटा के बराबर। ये तो अकेला पड़ गया, जिंदगी में अकेला इंसान रह जाता है, ये भी रह गया। इसमें क्या हुआ, इसको भी तो किसी का कंधा दिलाओ सर जी, दिलाते हैं। ऊपर कोई होगा जो इसे कंधा देता होगा, नहीं तो नीचे आ जाएगा ना ब्लॉक धीरे धीरे, क्योंकि एक एक्सीलरेशन डेवलप होता जाएगा ब्लॉक के अंदर, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो एक फोर्स एक्सीलरेशन डेवलप कर देगा। ये ज्यादा चमक नहीं रहा है, अभी तक छोड़िए, जिसे अकेला है उसे थोड़े दिन अकेला चलना दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान अकेले बहुत जल्दी दूरी तय कर जाता है। तो अकेले चलने में कोई भेद थोड़ी है, चल लीजिए अकेला, एक बार इसे अकेला पड़ा रहने दीजिए। ओके, इस कंपो को हम अकेले पड़े रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम जी साइन थीटा लिख देता हूं, ये रह गया जिंदगी में अकेला। इस अकेले को कोई दिलाएंगे, कौन दिलाएंगे, दिलाएंगे वक्त आने पे, वक्त का इंतजार करना पड़ता है ना। तो यही तो है कि हाँ, वक्त आने पे इसे दिला देंगे, किसको, एम जी साइन थीटा को। हाँ, अभी अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फोर्सेस सिखा रहे हैं कैसे लगते हैं, अभी अकेला पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए। ओके, मुझे लगता नहीं है अभी इस टॉपिक में कोई दिक्कत होगी। नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा और प्यूरिफाई करूंगा आगे जाके, अभी के लिए सीख लीजिए, मैं आगे तुमसे करवाऊंगा ये कॉन्सेप्ट। एक सरफेस को पकड़ेंगे, जहां दो इंसान मिले वहां खड़ा करेंगे, क्या, नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट उस सरफेस से हमेशा लगाएंगे परपेंडिकुलर। जी हाँ जनाब, लगा दिया, ये नॉर्मल रिएक्शन है, लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एम जी लगा होगा, एम जी के दो कंपो किए हैं, थीटा के पास वाले को कोस थीटा और थीटा से दूर वाले को साइन थीटा। ये बहुत बेसिक चीजें हैं यहां समझ में आ गई। और दो इंसान बराबरी के मिल गए, मतलब उसे तो वो मिल गई, मुझे नहीं मिली, मतलब मैं अकेला रह गया, और जो अकेला रह गया उसे दिलाएंगे टाइम आने पे, कभी ना कभी तो मिलेगी ना, चलिए मिल जाएगी। तो अभी के लिए इसे लिख दिया अकेला, कौन था, एम जी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस कॉन्सेप्ट में बहुत आसानी से समझाया गया इस कॉन्सेप्ट को, अब इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब तुम खेलोगे, मजा आएगा तुम्हें, देखना, अब तुम उछलोगे अपनी सीटों पे बैठे बैठे कि हाँ सच में मजा आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन लगाइए, अभी इस कॉन्सेप्ट को छोड़ता हूं, अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं, सीखिए। जब कोई एक मास है, ये लीजिए एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक पड़ा है, ये रख दीजिए, लगाइए अब तुम। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सरफेस के इस ब्लॉक में, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें तुम लगा के छोड़ोगे ना, हाँ जी हाँ लगा देंगे, लगाइए। देखिए कुछ नहीं है, दो सरफेसेस जहां मिले हैं वहां मिलने के मास को अपन इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट खड़ा कर देंगे एन, नीचे की तरफ एम जी। हम अभी फोर्सेस लगाना सीख रहे हैं, केवल नॉर्मल और एमजी, और भी बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, फ्रिक्शन लगता है, और भी बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, हमें अभी उससे मतलब है नहीं। अभी तो हमें हमारे चीजों से मतलब है कि अब हमारा कैसा चल रहा है। नॉर्मल रिएक्शन लगा ले गए हैं लोग बाग, मैं फिर से कह रहा हूं, दो इंसान जहां मिल जाते हैं वहां एक नया फोर्स डेवलप हो जाता है, और इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज को सीख गए होंगे। चलिए थोड़ा और सिखाते हैं, अब तुम लगाओगे, मजा आना चाहिए। अब देखना, ये एक है, इसे मैं एक से और मिलाता हूं, चलिए मिलाइए जनाब। जी हाँ, ये लीजिए, ये कोई एक बहुत बड़ी बॉडी है, एमजी लगाने का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इस बॉडी को पकड़िए और पकड़ के इसके सेंटर में चले जाइए। जी हाँ, सेंटर में चले गए और यहां से एक फोर्स लगा दिया, ये है एमजी, लगा दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत आसान सी चीज है, कुछ नहीं करना है। कोई बड़ी बॉडी है, उसके सेंटर को पकड़िए, एमजी लगा दी, धरती माँ ने अपना काम कर दिया। यहां भी जाइए, एमजी लगा दीजिए नीचे की तरफ। अभी ये चीजें बहुत आसान लग रही हैं, सेंटर को पकड़ा, एमजी लग गया, लेकिन जब चीजें एक्यूमुलेट होंगी तो थोड़ी दिक्कत देंगी तुम्हें, इसलिए धीरे धीरे सारे फोर्सेस को सीखते चले जाओ। ये दो इंसान मिल रहे हैं और मिलती हुई चीजें हमें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि हमें जहां मिलना दिख गया वहां हम अपनी वाली पे आ जाते हैं, और वो है नॉर्मल रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
जी हाँ, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को पकड़ते हैं और सरफेस के परपेंडिकुलर। मैं नहीं लगाता हूं नॉर्मल रिएक्शन, ये लीजिए सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो गया। और ये वाला जो भी गोला है या गोली है कुछ भी है लगा रहा है इस पे नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला भी इस पे तो लगाएगा। जी हाँ लगाएगा, क्यों, ये इसका कोई लगता थोड़ी है जो नहीं लगाएगा, लगाएगा। दो इंसान जहां मिले वहां मिलने पे एक फोर्स जनरेट होगा, उसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और उस सरफेस के तुम्हें लगाना है परपेंडिकुलर, बहुत आसानी सी चीज है, तुम लगा ले जाओगे। अभी मैं चीजों की ज्योमेट्री वगैरह पे ज्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूं, अभी ये सिखा रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन बनता कैसे और क्यों बनता है। बहुत आसान, सीख गए होंगे, अब तुम उछलोगे अपनी सीटों पे, मजा आएगा देखना। ओके, इसे मैं थोड़ा एक बार, ये समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा चीज थी कि दो इंसान जहां मिलते हैं, ये एग्जाम्पल था तुम्हारे करने के लिए। मैं फिर से तुम्हें दे देता हूं कि तुम्हें करना कैसे है। बना लोगे तुम चीजें, दो ब्लॉक मिले हैं और जहां मिलने पे फोर्सेस जनरेट कैसे करने, एमजी लगा ले जाओगे इसमें, हाँ लगा ले जाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन लगा ले जाओगे, लगा ले जाएंगे। सरफेस को पकड़ेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स जनरेट कर देंगे। अब इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं यार, दो इंसान जहां मिले, मिलने पे फोर्स जनरेट हो गया, दिक्कत नहीं है, नहीं है दिक्कत। तो फिर एक और चीज खेलिए, क्योंकि ये खेल है, ये जिंदगी खेल है, इसे तो खेलना ही पड़ेगा। चलिए खेलते हैं थोड़ा और। मान लीजिए कि एक ऐसा सा त्री टैग करके लीजिए जनाब, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी जनाब। ओके, दो इंसान यहां मिल रहे हैं और यहां भी मिल रहे हैं, दो इंसान यहां भी मिल रहे हैं, यहां भी मिल रहे हैं। ये रटना नहीं है, ये एग्जांपल तो मैं खुद ड्रॉ कर रहा हूं। ये तुम्हें सीखना है कि नॉर्मल रिएक्शन लगता कब है और कब कब लगाना है, और लगाने की प्रोसेस हम सिखा रहे हैं। चलिए सिखाइए जनाब। यहां भी मिल रहा है, जी हाँ, यहां दो इंसान मिल रहे हैं, मिलने की चीज बर्दाश्त हमें होती नहीं है। जहां मिलते हैं लोग वहां हमारा फोर्स जनरेट हो जाता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस रही, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स जनरेट कर देते हैं। ये लीजिए एक नॉर्मल रिएक्शन। ये थोड़ा आइडिएटिव चीज है। यहां पे सरफेस ये रही, इसके परपेंडिकुलर तो ऐसे होना चाहिए, नहीं, एक बहुत आसान सी लाइन है, लिखी हुई है कि जो भी नॉर्मल रिएक्शन तुम्हें लगानी है वो एक्सटेंडेड सरफेस के परपेंडिकुलर लगानी है। फिर से बोल रहा हूं, एक्सटेंडेड सरफेस के परपेंडिकुलर लगानी है। अब एक्सटेंडेड का मतलब क्या, जो दूर तक फैली है, फैली हुई को पकड़ेंगे और अपना लगाएंगे क्या, तीर। चलिए फैली हुई को पकड़ लिया, जो लंबी थी फैली हुई थी, हमें उसे पकड़ लिया और उसके परपेंडिकुलर हमने एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट कर दिया। नॉर्मल रिएक्शन लगाना आना चाहिए, बहुत आसान सी चीज थी कि फैली हुई सरफेस को अपन ने पकड़ लिया और उसके परपेंडिकुलर हमने अपना कंपोनेंट खड़ा कर दिया नॉर्मल रिएक्शन का। चलिए ये चीज समझ में आ गई होगी, और भी इस चीजों को थोड़ा और प्यूरिफाई करेंगे नॉर्मल रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट को, कि नॉर्मल रिएक्शन तुम्हें लगानी कहां कहां चाहिए। एक सरफेस को पकड़ना है, दो इंसान जहां मिले, मिलते ही हमें चौकन्ना हो जाना है कि अब तो हमारा काम चालू हो गया है, मतलब क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन लगानी। चलिए थोड़ी और बदतमीजी की लेवल बढ़ाते हैं। अब एक नया फोर्स जिंदगी में जनरेट होता है, टेंशन। वो कहते हैं ना कि कभी जिंदगी में टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। टेंशन लेनी नहीं चाहिए मतलब डिप्रेशन, बात करेंगे कभी इस चीज के बारे में भी कि ये होता क्या है, लेकिन अभी फिलहाल तो ये हमारे लिए एक फोर्स है, जिंदगी से जुड़ा हुआ फोर्स है, इसे समझाते हैं। वो मेरी जिंदगी में आया, मुझे तनाव हो गया, तो इस तनाव को, वो चली गई जनाब छोड़ के, तो तनाव हो गया, होना नहीं चाहिए। तनाव को जिंदगी में रखना है दूर। तो टेंशन फोर्स हमेशा किसी भी सिस्टम से दूर लगेगा। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, टेंशन फोर्स हमेशा किसी भी सेटअप से दूर लगेगा, ये फोर्स लगने की चीज है। ये कब लगता है, ये किसी रस्सी में लगता है, और तब लगता है जब रस्सी खींची हुई होती है।
जब खींची हुई होती है तब लगता है ये टेंशन, क्योंकि खिंचाव में ही तनाव आता है। ये लाइन सुनी होगी तुमने कि खिंचाव में ही तनाव आता है, मतलब जब स्ट्रिंग टॉट होगी तब लगेगा टेंशन फोर्स। और ये हमेशा जिंदगी में तनाव रखना है दूर, तो तनाव पास आना नहीं चाहिए। वो चाहे छोड़ के चली गई चाहे काट के चली गई हो, लेकिन तुम्हें तनाव को क्या रखना है, दूर रखना है। चलिए इतना ही कहते हैं, ज्यादा सही रहेगा नहीं। स्ट्रिंग इज टॉट, क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग खींची हुई होनी चाहिए, तब भी अपना फोर्स लगेगा, और उसे कहते हैं टेंशन फोर्स। तनाव दूर रखना है। जनाब इतनी बदतमीजी तो आपने कर ली, लेकिन अब इसे लगाते कैसे हैं? देखिए लगाना सिखाता हूं मैं। नॉर्मल रिएक्शन लगाना सिखाया, सरफेस को पकड़ेंगे और अपना खड़ा कर देंगे। कंपोनेंट सही से सुनना है, बदतमीजी की तो बर्दाश्त नहीं है। आप कर रहे हो वो बर्दाश्त हो रही है, चलिए हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी कर लो। Whenever a string is taut, then force applied by the string will be the tension force। मतलब टेंशन तब लगेगा जब स्ट्रिंग क्या होगी, टोट होगी, मतलब खींची हुई स्ट्रिंग में लगेगा। इतना तो सीख गए होंगे। सीख तो गए, लेकिन इस तनाव को लगाना सिखाइए। हमसे ये तनाव दूर होता नहीं है, वो छोड़ के चले गए, अब कैसे तनाव दूर होगा, करवाते हैं। ये ले, चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। इसे रटना नहीं है, तुम्हें बहुत आसानी से समझना है कि ये चीज क्या है। देखिए एक ब्लॉक है जिसे मैं सस्पेंडेड कर देता हूं, मास m। हमें मतलब है किससे, जिससे, किससे, ब्लॉक से। तो हम सरफेस से ज्यादा मतलब रखेंगे नहीं, ब्लॉक पे जितने तमाम फोर्सेस लग रहे हैं वो लगाएंगे। थोड़ा रिवाइंड करते हैं चीजों को। नॉर्मल लगेगा सर, कहां बदतमीजी कर रहे हो, दो इंसान मिल थोड़ी रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन लगा दे ना। ये स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये मिल नहीं रहे, क्योंकि दो सरफेस मिलनी चाहिए। ये सरफेस नहीं है जनाब, दो सरफेस। हमने जो पढ़ा ना उसका अभी कोई यूज ही नहीं है, तो फिर तो आप हमारे साथ गद्दारी कर बैठे, अभी यूज ही नहीं आ रहा है। चलिए करेंगे उसका भी इस्तेमाल जब वक्त आएगा। इस्तेमाल वक्त का साथ ही होता है। ब्लॉक के पास गया, वो बोला मैं ही हूं, मेरे से टेंशन क्या रखना है, दूर रखना है। चलिए रख दीजिए, तनाव जिंदगी में दूर रखना है, चाहे वो कुछ भी करके चली गई हो। ये टेंशन टी, धरती माँ जिंदगी की माँ है, और इस माँ के साथ कभी तुम गद्दारी मत करना, क्योंकि ये माँ तुम पे हमेशा कृपा रखती है। और इसकी कृपा को देखते हुए फिर से एक फोर्स जनरेट करते हैं, और इसे कहेंगे अपन एम सी। दिक्कत आई है क्या इसमें? नहीं आई होगी यार। अब दो इंसान बराबर हो रहे हैं, तो बराबरी के इंसानों को बराबर लिखने में कोई दिक्कत है क्या? ना, नहीं है, लगा दीजिए, हमें कौन सी दिक्कत है। चलिए टेंशन की वैल्यू यहां लिख दीजिए एम जी के बराबर। तो ये हमारा काम हो गया कि टेंशन की वैल्यू एम जी के बराबर रख दी। हो गया होगा, सिस्टम को पकड़ना है, उसके पास जाना है, हमें ब्लॉक से मतलब है, ब्लॉक के पास जाना है, तनाव को जिंदगी में रखना है दूर। वही जिंदगी का कॉन्सेप्ट यहां मैंने लगाया है। तो टेंशन टी, नीचे मां एम था, और धरती माँ की कृपा हमेशा तुम पे बनी रहती है। धरती माँ तुम्हारे पे हमेशा अपना साया बना के रखती है, और इस साये के साथ कोई गद्दारी हम करेंगे नहीं, हम इसे लिख देंगे। बहुत आसान, लगाना आ गया होगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और सिखाते हैं कॉन्सेप्ट को, थोड़ा और बिल्डअप करते हैं, थोड़ी और बदतमीजी की हदें करते हैं। बदतमीजी करोगे, करते हैं, चलिए करते हैं। मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक है, थोड़ी धीरे धीरे बदतमीजी बढ़ाते जाएंगे। आज बहुत बेसिक क्लास है, अपनी फर्स्ट क्लास है, हम उस बदतमीजी पे उतरेंगे नहीं जो तुम चाहते हो। ये माँ सैम है, ये बेसिक लोगों के लिए है। लोग बागों को आती भी होंगी कुछ चीजें, वो सोच रहे होंगे यार ये बदतमीज कहाँ से आ गया। सिखाएंगे उन्हें और हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स कि कैसे सीखने। सीख रहे होंगे ना तुम। अब क्या करना है, अब वही करना है जो करना है। ये क्या कर दिया, एक से एक लटका दिया हमने, तो दो बराबरी में लटके देखे हैं कभी? नीचे एक के नीचे लटका नहीं देखा है। मतलब ये क्या कर रहे हो तुम तो बिल्कुल ही। चलिए सिखाते हैं कैसे सीखना है तुम्हें। माँ सेम है, हाँ है, यहां भी माँ सेम है, हाँ है। तो क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, इसके सेंटर को
और यहाँ पे धरती माँ की कृपा कराएंगे। सबसे पहले हमें धरती माँ का फोर्स लगाने में मजा ही कुछ और आता है। लगा दीजिए जनाब mg। इसका भी एक फोर्स लग रहा हूँ, मैं थोड़ा इधर लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम रूम ही जाओ, नहीं नहीं, बीच में होना चाहिए। बीच से हमें तो वो बीच से मतलब है, इधर उधर की साइडों से मतलब नहीं है। नहीं नहीं, थोड़ा कर देते हैं। कर लो ना यार, एडजस्ट कर लोगे ना? कर लेंगे तो फिर थोड़ा लगा देते हैं। चलिए लगाते हैं। यहाँ है mg। अब बात आती है तनाव की बारी। तनाव लगता है एक स्ट्रिंग में। फिर से सीख लीजिए, बहुत आसान सी चीज है, मजाक बहुत हुआ। ऊपर की स्ट्रिंग है, ब्लॉक को पकड़ेंगे। हमें मतलब है किससे? उससे। किससे? ब्लॉक से। चलिए, यहां ऊपर की तरफ स्ट्रिंग है, यहां टेंशन लगाता हूं मैं T1। दो अलग अलग स्ट्रिंग है, दो अलग अलग इंसान जुड़े हुए हैं, तो उनका एक सा थोड़ी होगा आइडिया। मतलब एक सा तनाव थोड़ी लगेगा। दो अलग अलग इंसानों में तो तनाव अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग कैटेगरी ऑफ तनाव होते हैं। तो ऊपर मैंने तनाव का नाम दे दिया कि ऊपर लग रहा है T1। इस ब्लॉक को पकड़ा, ऊपर एक रस्सी लगी थी, रस्सी को पकड़ा, रस्सी टॉट थी, तनाव दूर लगा दिया, हो गया अपना काम। नीचे भी एक रस्सी है, मुझे तो दो दो तनाव घेर रखे हैं यार, लगाओ ना फिर, क्यों दिक्कत कहां आ रही है? तनाव T2 क्या होना चाहिए? यहाँ T2 नाम दूंगा मैं। तनाव हमेशा होना चाहिए रस्सी में दूर, ब्लॉक से लगाया नीचे की तरफ दूर। यहां टेंशन का नाम दूंगा मैं T2। इसका काम हो गया होगा, अब इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसका काम हो गया होगा कि मास m लिखा हुआ है, ऊपर रस्सी है, ऊपर तनाव लगेगा, नीचे रस्सी है, नीचे तनाव लगेगा। ऊपर वाले में T1, नीचे वाले में भी T1। हो गया होगा जी? हाँ, हो गया। नीचे भी एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में भी एक टेंशन लगेगा, इसे कहेंगे। यहां पूरी रस्सी में तनाव समान रहेगा क्योंकि एक इंसान दो से जुड़ा हुआ है। तो यहां भी दूर लगाएंगे टेंशन T2। एक बार सीख लीजिए तनाव लगते कैसे हैं, उसके बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब अपन सोल्व करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहरा कर दिया जाएगा कि किस तरीके से तुम्हें टेंशन क्रिएट करवाना है या टेंशन लगाना। समझ गए होंगे, इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी। जी हाँ, दिक्कत नहीं आ रही होगी। आ रही है क्या दिक्कत? नहीं आ रही होगी यार। चलिए, टेंशन ऑन ए पुली सिस्टम। एक पुली पे टेंशन लगाते हैं। ये थोड़ा और बदतमीजी करेंगे, बदतमीजी की हदें सारी पार कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। अभी के लिए कॉन्सेप्ट सीख जाओ कि तनाव जिंदगी में लगता कैसे है। लग गया ना तनाव? ठीक है। पुली थोड़ी दिक्कत देगी सर, क्यों पुली पुली कर रहे हो? उसको थोड़ा बाद में ले लेना। देखो मैं सिखा देता हूँ, पुली बहुत आसान है, अभी केवल आसान चीजों को कवर कर रहे हैं। तो हम एक टेंशन को कवर करेंगे एक पुली सिस्टम पे। ये हुआ। देखिए, टेंशन ऑन ए पुली सिस्टम। पुली जिंदगी में खींचते होंगे ना तुम, जिंदगी खींच रही है यार तुम्हें, तुम जिंदगी को खींच रहे हो, जिंदगी हमें खींच रही है। वो कह रहे हैं ना, क्या चल रहा है जिंदगी में? बोलो, जिंदगी हमें धक्के दे रही है, हम जिंदगी को धक्के दे रहे हैं। मतलब मतलब यही है कि पुलिस सिस्टम में भी ऐसा ही होता है कि एक चीजों को खींचा जाता है, एक खींचने वाला होता है, एक खींचा जाता है। कभी वो खींचता है तो कभी वो खींचता है, मतलब एक इंसान आखिरकार खींचा ही जाता है। बात की बातें हैं, कैसे खींचेंगे अपन किसी एक पुली को। एनएलएम में बहुत आसानी से नचवाएंगे तुम्हें इन कॉन्सेप्ट्स पे। तुम खुद कहोगे यार अब नाचने में मजा ही कुछ और है। देखिए, तुम खुद अपनी सीटों पे लगा दोगे टेंशन, बैठे रहोगे इसी कॉन्सेप्ट के सामने। ये एक पुली है, पुली, यहाँ एक ब्लॉक है, यहाँ मास एम है, यहाँ मास एम है। चलिए लगाइए, टेंशन लगाइए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। अब देखना, ब्लॉक को पकड़ा, तनाव जिंदगी में दूर रखना है, ये लगा दीजिए। यहां टेंशन mg, ब्लॉक को पकड़ा, तनाव लगाया टेंशन T, नीचे की तरफ mg। धरती माँ की कृपा का साया हमेशा बना के रखना है। इसमें भी बनवा देते हैं धरती माँ की कृपा। ये लीजिए जनाब mg, और अब इसमें तनाव लगा दीजिए, दिक्कत कहां है? ये लीजिए टेंशन T। ये रस्सी एक ही है तो एक इंसान में एक समान तनाव बना रहता है। तो क्या होता है, यहां भी टेंशन T, यहां भी T, यहां भी T, यहां भी T, यहां भी T, यहां भी, यहां भी, यहां तक आ गया ये तनाव टेंशन T। दिक्कत नहीं आ रही होगी। ब्लॉक को पकड़ा, रस्सी में तनाव लगा दिया।
लेकिन यहाँ दूसरी रस्सी है, यहाँ टी डेस है, इसको सिखाएंगे एनएलएम में कि कैसे एक टी डेस लग गया। ओके, इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से हमने सिखाया है। मांस को पकड़ना है, मांस को पकड़ के तनाव जिंदगी से रखना दूर। तनाव आना ही नहीं चाहिए, वो छोड़ के चली गई चाहे काट के चली गई, वो बात की बातें हैं, लेकिन तनाव हमेशा दूर रहना चाहिए। दूर रखा होगा, इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। नीचे धरती माँ की कृपा का साया हमेशा बना रहता है, मतलब एमजी नीचे की तरफ बनाए रखोगे ना तुम? हाँ, बनाए रखेंगे। इसको सोल्व करेंगे, बात की बातें हैं। अभी तनाव लगाना सिखा रहा हूं, उसे दूर कैसे किया जाता है। चलिए थोड़ा और कॉन्सेप्ट को प्यूरिफाई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा दिक्कत देता है लोगों को। कोनिकल पेंडुलम होता क्या, अभी इसको सीख लो तुम। कोनिकल पेंडुलम मैं बना के दिखाता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं। देखिए कोनिकल पेंडुलम, हाँ देखिए सीखते हैं क्या होता है कोनिकल पेंडुलम। ये एक सरफेस है, दिख रही होगी यार, ये तो हम भी अंधे थोड़ी हैं, दिख रही है हमें भी। और इस सरफेस से एक रस्सी जुड़ी हुई है, और इससे जुड़ी हुई है एक बॉल, और वो बॉल क्या कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और हम एक वर्टिकल लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है जहां लाइनें ड्रॉ होती हैं वहां, ओके दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो थोड़ी और ड्रॉ कर देते हैं। कर दो भाई, हमें क्या दिक्कत होगी, कर देते। अब इसको सिखाते हैं। देखिए मैं किस चीज को, एक रस्सी होगी मेरे पास, और उस रस्सी को मैं कैसे घुमा रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल मोशन में घुमा रहा हूँ। एक हॉरिजॉन्टल मोशन में रस्सी का मूवमेंट हो रहा है। देख लीजिए एक रस्सी है, उस रस्सी से एक चीज बंधी हुई है, वो बंधी हुई चीज क्या कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही होगी। ये एक कोई भी बॉल होगी, कोई भी चीज होगी जो बंधी हुई होगी। यहाँ इसका मास m मान लेता हूं मैं एक बार। धरती माँ की कृपा का साया हमेशा बना रहता है, तो बनाए रखिए इसके ऊपर भी धरती माँ का साया। नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे mg, धरती माँ का साया बना दिया हमने, ये काम हमने खत्म कर लिया। यहाँ एंगल थीटा। जब किसी चीज को तुम ऐसे घुमा के देख लेना, जिंदगी में, जिंदगी भी घूम रही है तो तुम भी घूम रहे होगे, ऐसे घुमाइए तो चीज कभी ऐसे नहीं घुमा सकते तुम, थोड़ी टिल्ट होगी, थोड़ा एंगल बनाएगी, और एंगल बनाएगी तो थोड़ा घुमाने से वो ब्लॉक थोड़ा दूर चला जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये थीटा है, थोड़ा घूमेगा, थीटा के साथ जाएगा, mg नीचे की तरफ लगेगा। तनाव, अब हमारी बारी आ गई जो हमने सीखा था। तनाव लगाइए, लगाते हैं तनाव। देखिए यहां रस्सी मिल गई, ये ब्लॉक मिल गया, ये ब्लॉक थोड़ी है, ये तो बहुत छोटा सा क्या बना रखा है, ये ब्लॉक ही है। तो यहाँ रस्सी मिल गई, ब्लॉक से दूर, जिंदगी में तनाव रहना चाहिए दूर, धरती माँ की कृपा का साया हमने बना ही दिया है, ये टेंशन टी। mg बना है, टेंशन टी बना है। अब वो करना है जो जो तुमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, इसे थोड़ा बाहर निकालते हैं। आता होगा बाहर निकालना, अभी सिखाया था। देखिए बाहर निकाल के जब चीजों को लाते हैं, वैसे तुमने जब छोटे छोटे बच्चों को मैडम एक चीज सिखाया करती थी, मेरी तो नहीं सुनते तुम, मेरी तो शक्ल सूरत उतनी अच्छी है नहीं, उस समय तो उसके होठों पे तुमने नजर दी होगी कि हाँ यार ये कुछ कहा करती थी हमसे, और उस समय तुम, हाँ हमें पता है। देखिए वो क्या चीज सिखाया करती थी, वो एक सिखाया करती थी कि एक कोने की चीजों को दूसरी कोने पे कैसे ट्रांसफर किया जाता है। याद आया? हाँ जनाब, वो मैडम तो याद आ रही है, लेकिन ये बात नहीं याद आ रही। कोई दिक्कत नहीं, हम करवा देंगे याद। नहीं, हमें तो मैडम से ही सीखना है, सीख लीजिए ना यार। चलिए सीख लेते हैं, मान लेते हैं आपकी बातें। ये थीटा था, जेड जहां भी बनता है ना, तो यहाँ का थीटा यहाँ दे दिया जाता है। ऐसा एक थ्योरम सिखाई जाती है। हम थ्योरम वोरम को नहीं मानते, वो मैडम जरूर याद है लेकिन थ्योरम नहीं याद है। अब ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं, हम तो करके दिखाइए। आप मैडम होते तो मान लेते, या तो शक्ल सूरत चेंज करके आइए या फिर सिखाइए। सिखा ही देते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बस की बात नहीं है जो तुम कह रहे हो। चलिए फिर सिखाते हैं। मैंने कहा जब भी कंपोनेंट को ट्रांसफर करना होता है तो दो चीजें लेके आते हैं, तो बिछाते हैं, एक खड़ा करते हैं। बिछाना और खड़ा करना इतना सिखा दूंगा कि तुम इतना अच्छे से सीख जाओगे, बिछाना और खड़ा करना। जिंदगी में ये सब तय हो जाएगा कि कब तुम्हें बिछाना है और कब तुम्हें खड़ा करना। ये खड़ा किया और ये बिछाया है तुमने, चलिए बिछा दिया और खड़ा कर दिया।
अब देखिए इस चीज को मैं थोड़ा और ट्रांसफर करता हूं, बिछा दिया, खड़ा कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ कर दिया, यहां टेंशन टी लगा दिया, ये एंगल थीटा था। देखिए बहुत आसान सी चीज है, ये एंगल थीटा था, ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत आसानी से बाहर निकाला। देखिए बाहर निकालना आना चाहिए। ये टेंशन टी है, ये ड्रॉ किया, एक खड़ा किया है, एक बिछाया है। ये क्या खड़ा कर रहा हूं, ये मैं ट्राइंगल बना रहा हूं। ट्राइंगल जहां बन जाता है ना, वहां थीटा 90 90 माइनस थीटा, वो करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इसे सीखिए। हाँ देखिए, एक बार खड़ा कीजिए, एक बार बिछाइए। खड़ा और बिछाना तो आता ही होगा यार, पोतों को बिछाया होगा तुमने। देखिए हाँ, हाँ बहुत कंपोनेंट किए होंगे तुमने, अलग अलग एग्जाम्स जब दी होंगी या बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, तो खड़ा करना और बिछाना आ गया तुम्हें। अब मैं सिखा दूंगा, नहीं आता है तो देखिए सीख जाइए। हाँ हाँ, ये टेंशन टी है, ये एंगल थीटा है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा और सिखाइए, देखना ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है। देखिए मैं बहुत सारी थ्योरम है, मैं उतना गहराई में लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। ये आसान चीजें हैं, इन्हें आसानी से सीख जाओ। मैं भी बहुत सारी ऐसी मैथमेटिकल थ्योरम निकाल के बाहर फेंकूंगा तुम्हारे मुंह पे, तुम कहोगे ये क्या बदतमीजी कर रहा, नहीं सीख रहे हम तो। अभी इतना सीख जाओ, देखना सुनना, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा। ओके समझ गए। 90 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, और इसमें से 90 माइनस थीटा घटाओगे तो क्या बचेगा, थीटा। ये लीजिए। हाँ सर, वो जनाब वो मैडम ने जो बात कही थी ना, अब थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। थीटा, जड़ के एक खांचे से दूसरे खांचे में थीटा कैसे ट्रांसफर होता है, दिख रहा होगा। यहाँ का थीटा मैं कैसे यहाँ उठा के लेगा, बहुत गोल गोल चीजों को घुमाएंगे तो थीटा ट्रांसफर करना सिखाऊंगा कि कैसे ट्रांसफर किया जाता है, सीख गए होंगे। यहाँ का थीटा यहाँ कैसे ले गया, 90 90 माइनस थीटा। मैडम भी याद आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, नहीं आ रही, आई है, आई होगी यार। बहुत सारे लोग झूठ बोलेंगे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं अब। लेकिन सच छुपाना जिंदगी में गलत बात है, गद्दारी भरी चीजें करोगे तो फिर सही नहीं है। देखना नहीं कर रहे आपके साथ गद्दारी, आ रही है थोड़ी याद, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ रही है तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि यहां से यहाँ थीटा कैसे आया। थीटा आ ही गया है तो इसके दो कंपोनेंट कर दीजिए। एक था टी कोस थीटा, जो थीटा की साइड था, देखना ये तो अब आता होगा क्योंकि पहले भी सिखाया था। थीटा के पास वाले कंपोनेंट को टी कोस थीटा कहते हैं, और अंदर वाले कंपोनेंट को टी साइन थीटा कहते हैं। ओके, लिख दिया होगा। टी को तोड़ा गया है दो कंपोनेंट में, टी कोस थीटा और टी साइन थीटा। टूट गया, हाँ जनाब टूट गया बहुत अच्छे से। टी के दो कंपो टूटे होंगे, टी कोस थीटा, टी साइन थीटा। थीटा को यहां कैसे ले गया, अब आया होगा। हाँ अब आना भी चाहिए, अब दिक्कत नहीं आ रही होगी। दो इंसान जो बराबरी के हैं उन्हें बराबर कर दीजिए। चलिए, टी कोस थीटा की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, एम जी के बराबर लिखूंगा, जी हाँ लिखूंगा, क्योंकि दो इंसान जो आपस में बराबर हैं उन्हें बराबर लिखने में दिक्कत कहाँ आ रही है यार, लिख दीजिए ना। लिख देंगे टी साइन थीटा, इसका क्या करें, ये तो अकेला रह गया। जो अकेला है उसे थोड़े दिन और अकेला जीना दीजिए। अक्सर लोग अकेले मजबूत हो जाते हैं, इसे थोड़ा और मजबूत होने देते हैं, फिर ये एक ऐसे इंसान को कंधा देगा, वो खुद ब खुद थोड़ा और मजा देगा तुम्हें। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल से जब मुखातिब करेंगे तुम्हें, दो फोर्सेस और पढ़ाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो ये सब सिखाया जाएगा। ठीक है, तो टी साइन थीटा क्या होगा, अकेला रह गया। ओके, जो अकेला रह गया उसे अकेला रहने दीजिए, हो गया अकेला। ओके, तो हम इसे अकेला लिख देते हैं। इसे समझ में आ रहा होगा। कोनिकल पेंडुलम में बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, लेकिन अभी मैं फोर्सेस लगाने सिखा रहा हूं कि कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। जो हमने सीखे हैं वही इसमें अप्लाई कर रहा हूं। हमने टेंशन सीखा है, एमजी सीखा, उसी का ये एग्जांपल है। और भी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, जब एक्युलेमेटिव प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब सिखाएंगे वो कैसे फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, टेंशन टी, दो कंपो, टी कोस थीटा, टी साइन थीटा, खत्म।
अब इसमें दिक्कत नहीं है तुम्हें। अब आता है मौत का कुआं, डेथ वॉल। मौत का खौफ सबको आता है, लेकिन उन लोगों में मौत के खौफ को थोड़ा और संवारिए तुम, मौत के खौफ को थोड़ा और जानिए कि कैसे मौत आती है और कैसे लोग बाग इसको अपने आसपास देखना, कहीं मेला लगा हो तो उस मेले के बाद में अपन बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की भी कि मौत का कुआं होता कैसे है और कैसे वो मोटरसाइकिल घुमा ले जाते हैं उस कुएं में। तो उस मौत के कुएं से आपको मुखातिब कराएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना काफी होगा। मैं यही सोचता हूँ कि मौत का कुआं कल करेंगे, मौत से रूबरू नहीं सर आज कर दीजिए ना, ना ना, मौत से रूबरू करने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, हम जान लें कि मौत का खौफ कितना बेहतर होता है। चलिए ठीक है, करेंगे और भी बातें आने वाले वाली मुलाकातों में। फिलहाल इस मुलाकात को यहीं बंद करते हैं और उन तमाम लोगों के लिए जो हमसे जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से मैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपको उस जगह तक ले जाना और आपकी जिम्मेदारी है वहां तक जाना। आप सब चले जाओगे, हम लेके जाएंगे तुम्हें, तुम्हारे सपने को अब एक नई उड़ान मिलने वाली है। तुम्हारा सपना एक नई जगह जाने वाला है। तुम्हारा सपना अब सपना बन के नहीं रहेगा, अब सपना बुलंदियों पे चला जाएगा। मैंने कहा था ना कि जिन्हें गुमान नहीं था वो लोग भी अब चाहेंगे। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि इनका कुछ हो, इनका सपना तब्दील ही ना हो, लेकिन अब इस सपने को तब्दील करने के लिए मुहिम छेड़ दी है, तो इस मुहिम को हम जारी रखेंगे। फिलहाल इस मुलाकात में इतना काफी रहेगा। हमने बहुत कुछ सिखाया, दो फोर्सेस को लगाना सिखाया है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन को और दूसरा टेंशन फोर्स को। तनाव सिखा दिया है, नॉर्मल रिएक्शन सिखा दिया, दो इंसान जहां मिलते हैं वो सिखा दिया है, और जिंदगी में कोई चला जाए तो तनाव कैसे आता है, उससे दूर कैसे रहा जाता है, वो भी सिखा दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि टेंशन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन में तुम फंसोगे तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि जहां फंसोगे वहां निकाल ले जाएंगे। और हमने क्या ही संभाला है तुम्हारा, हम डायरेक्शन देंगे तुम चलते जाओ, हम धक्का देते हैं तुम चलते जाओ, चलते जाओ चलते जाओ, चल जाएंगे, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम भी चलोगे। चलो फिलहाल इस मुलाकात को यहीं बंद करते हैं। जय हिंद। ओके, थैंक यू।